आज हम ऐसी कहानी देखेंगे एक ऑफिस की जहाँ 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, पर अगले 4 दिन हॉलीडे है तो ऑफिस बंद रहेगा और ये उस दिन लिफ्ट में अटक जाते हैं। तो जानते हैं कैसे ये लोग 5 दिन लिफ्ट में गुजरते हैं और कैसे बाहर निकलते हैं। मेरा नाम है सागर वाघेला। स्वागत है इधर 93 में। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर को देखते हैं जो देर रात तक काम कर रही है। कल वैलेंटाइन डे था तो वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने वाली थी और उसे मैसेज करती है कि वो आ रही है, पर वो उसे सरप्राइज देने का सोचती है और वो उसे मैसेज नहीं करती। अब वो अकेली थी और सब स्टाफ जा चुका था। अब वो भी अपना काम खत्म करके निकलती है। तभी एक और आदमी भी वहाँ देर रात का काम खत्म करके निकलता है जिसका नाम सड़ू था। दोनों की लिफ्ट में मुलाकात होती है तो सड़ू जेनिफर को बताता है हमारे तो मजे है, कल से 5 दिन हमें छुट्टी जो मिली है। पर तभी सड़ू जेनिफर को एक चित्र दिखाता है जो लिफ्ट के वॉल पर था। एक शख्स उस बॉक्स में फंसा हुआ लग रहा था। तभी लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है और एक जोरदार झटका लगता है। सड़ू लिफ्ट के बटन दबाता है पर कोई भी बटन काम नहीं करता। तो दोनों की नजर कैमरे पर पड़ती है तो कैमरे में दोनों देखकर मदद मांगते हैं, पर सब स्टाफ तो घर जा चुका था। तो जेनिफर की हालत खराब हो जाती है ये सोचकर कि अब वो 5 दिन इसी लिफ्ट में फंस चुकी है और आज रात की उसकी फ्लाइट है। वक्त के साथ दोनों वहाँ टाइम पास करते हैं और जेनिफर सड़ू को बताती है कि वो यहाँ अकाउंट सुपरवाइजर है। तो सड़ू बताता है कि वो यहाँ अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन हुआ है। तो उनके दिमाग में आता है कि यहाँ कहीं तो इमरजेंसी एग्जिट होगा। तो सड़ू जेनिफर को उठाकर देखने को कहता है, पर लिफ्ट पूरी सील थी और उसमें एक भी स्क्रू नहीं था। और ऐसे ही उन्हें घंटों हो जाते हैं। दोनों में पहचान होती है। जेनिफर को तो भी प्यास लगती है तो सड़ू उसे अपने पास की पानी की बोतल देता है और तभी सड़ू एक वाइन की बोतल निकलता है जो वो अपने बॉस के लिए लेके जा रहा था। तभी जेनिफर को सुसु आ जाती है तो सड़ू उसे अपने पास का थर्मस देता है, पर जेनिफर को शर्म आ रही थी तो सड़ू अपने कान मुंह दीवार की ओर करता है और जेनिफर अपना काम लिफ्ट में ही कर देती है। फिर जेनिफर दीवार वाले चित्र पर खोद कर एक लड़की का भी चित्र बनाती है। मतलब बॉक्स में एक लड़का एक लड़की बंद है। फिर वो ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। वक्त बीतता है और घंटे बीत जाते हैं, पर जेनिफर सड़ू से कहती है क्या तुम्हारे इतने कोई करीब है जो तुम्हारी चिंता में वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। पर सड़ू कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही दोस्त, और किसी को पता भी नहीं कि मैं यहाँ काम करता हूँ। तो जेनिफर भी बताती है कि उसका भी इस शहर में कोई नहीं है। वो आज अपने बॉयफ्रेंड के पास न्यूयॉर्क जाने वाली थी पर उसका प्लेन जा चुका है। फिर सड़ू वाइन की बोतल खोलता है और जेनिफर और वो बारी बारी वाइन पीते हैं। वक्त गुजारने के लिए वो एक दूसरे का चित्र बनाते हैं। तभी सड़ू कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार ग्राउंड फ्लोर पर लॉबी में देखा है और तुम बहुत खूबसूरत मुझे लगती हो। दोनों अपना चित्र एक दूसरे को दिखाते हैं और सड़ू ने तो बहुत अच्छा चित्र बनाया था, पर जेनिफर ने तो सड़ू का फनी चित्र बनाया था जो वो वाइन पी रहा था। फिर सड़ू अपने मनपसंद खाने पर बात करते हैं जेनिफर को कहता है, पर जेनिफर सड़ू को समझाती है कि हमारे पास यहाँ खाना नहीं है, इससे हमें ज्यादा भूख लगेगी। तो सड़ू सेक्स के बारे में हम बात करते हैं कहता है कि उन्होंने कब किसके साथ किया है। तो जेनिफर कहती है कि उसने एक बार कॉलेज में लाइब्रेरी में एक लड़के के साथ किया था। तो सड़ू भी बताता है कि उसने भी पिछली बार जहाँ वो काम पर था वहाँ एक लड़के के साथ कार में किया था। तो सड़ू जेनिफर से पूछता है क्या वो उसे किस कर सकता है। तो जेनिफर मान जाती है। फिर वहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद सड़ू कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, पर जेनिफर कहती है मैं पहले ही किसी और को प्यार करती हूँ और मैं यहाँ से निकलते ही मैं पहले अपने बॉयफ्रेंड के पास जाऊंगी और हमारी जिंदगी जैसे कि तैसी हो जाएगी। पर सड़ू कहता है मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और हमें ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। पर जेनिफर सड़ू को समझाती है कि ये सिर्फ एक मस्ती भरा वक्त था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर यह सुनकर सड़ू दुखी हो जाता है और वो उसे बताता है कि मैं हमेशा तुमसे ईमानदार रहूंगा, तुम्हें चीट कभी नहीं करूँगा। पर सड़ू अपनी सच्चाई जेनिफर को बताता है कि मैं यहाँ नया नहीं हूँ बल्कि पुराना हूँ और कई सालों से यहाँ काम करता हूँ। और वो हमेशा जेनिफर को देखता था कब वो आती है
कब हो जाती है, क्योंकि सडू इस लिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड है और वो हमेशा से जेनिफर को पसंद करता था। पर उसे पता था कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड से कभी भी प्यार नहीं करेगी। इस कारण सडू ने लिफ्ट का प्लान किया और लिफ्ट अचानक बंद कर दी। वो भी सडू ने किया था ताकि वो जेनिफर के करीब आ सके। फिर सडू लिफ्ट की चाबी जेनिफर को दिखाकर कहता है कि तुम इस चाबी की मदद से यहाँ से जा सकती हो, और वो लिफ्ट चालू करता है। यह सुनते ही जेनिफर पागल हो जाती है और वो सडू पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ किडनैप किया है, और वो सडू को धमकी देती है कि वो यहाँ से पुलिस के पास जाएगी और सब बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ है। और ये सुनकर सडू दोबारा लिफ्ट बंद कर देता है। तभी जेनिफर चाबी की ओर भागती है तो सडू उसे पकड़ लेता है। अपने आप को छुड़ाते वक्त जेनिफर के पैर से चाबी टूट जाती है, पर अब यहाँ वो चाबी के बगैर बाहर नहीं निकल सकते थे। जो चाबी उन्हें चाहिए थी वो टूट चुकी है। तो जेनिफर गुस्से में सडू के मुंह पर अपना येलो वाला सैंडल मारती है। तो सडू भी जेनिफर के बाल पकड़ के जमीन पर मारता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब दोनों को होश आता है तो जेनिफर सडू को किडनैपर कहती है। तो सडू को गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर के बीएफ का शर्ट पहन लेता है, जो जेनिफर ने गिफ्ट के तौर पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिया था। और वो उसे और एक बॉक्स खोलने को कहता है। उसमें एक लाइटर और एक सिगार था। ये सब देखकर जेनिफर सहम जाती है। तो सडू लिफ्ट से बाहर निकलने का एग्जिट ढूंढता है। तो सीलिंग में सडू को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। वो जेनिफर से ऊपर चढ़ने के लिए मदद मांगता है, पर जेनिफर को सडू पर भरोसा नहीं था। वो उसे समझाती है कि मैं तुम्हारा वजन नहीं उठा पाऊंगी, पर सडू भी जेनिफर पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि वो निकलते ही पुलिस के पास जाएगी। पर जेनिफर सडू को भरोसा दिलाती है कि वो पुलिस को नहीं बताएगी और दोनों यहाँ से निकलते ही एक साथ रहेंगे। सडू जेनिफर पर विश्वास करता है और जेनिफर को ऊपर जाने देता है, पर जेनिफर ऊपर आते ही सडू को धोखा दे देती है और इमरजेंसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ती है। ये देखकर सडू को और गुस्सा आता है, तो वो भी टाई की मदद से बाहर आ जाता है और जेनिफर का पीछा करता है। यहाँ जेनिफर जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है, तभी सडू जेनिफर को धक्का दे देता है और दोनों दोबारा उसी लिफ्ट में गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब जेनिफर की आंखें खुलती है तो वो कागज की मदद से थोड़ी आग जलाती है ताकि धुएं से फायर अलार्म बजे और उसे कोई तो बचाने आए। पर सडू को तभी होश आता है। जेनिफर दोबारा उसे मारती है। सडू दोबारा बेहोश होता है। फिर जेनिफर सडू के प्राइवेट पार्ट को सिगार कटर से काटने लगती है, पर ये देखकर सडू और डर जाता है। तो जेनिफर उसे कुछ नहीं करती, पर वो अपने मोबाइल में सडू को अपना गुनाह कबूल करने को कहती है। पर तभी वहाँ दूसरा सिक्योरिटी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है। तो वो आते ही देखता है कि लिफ्ट में दो लोग फंसे हुए हैं। वो उन्हें निकालने भागता है और वो दरवाजा खोलकर सडू को दूसरी चाबी देता है ताकि वो लिफ्ट चालू कर सके। पर सडू कहता है ये काम वो अकेला नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जैसे ही दूसरा सिक्योरिटी अंदर आने वाला होता है तो सडू लिफ्ट चालू कर देता है और वो सिक्योरिटी वही चल बसता है। ये नजारा देखकर जेनिफर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। तो सडू जेनिफर को बेहोश कर देता है और वहाँ से उठाकर बाहर कार की डिक्की में रख देता है। फिर वो दोबारा ऑफिस में जाकर वहाँ की सभी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है। पर वहाँ से बाहर निकलते वक्त उसे मरे हुए सिक्योरिटी की गर्लफ्रेंड देख लेती है, तो सडू उसे भी मार देता है। फिर सडू जेनिफर को वहाँ से दूर ले आता है और एक कचरे के डब्बे में मिट्टी का तेल डालता है ताकि वो जेनिफर को जला सके। तभी वो डिक्की से जेनिफर का सामान जलाने के लिए निकलता है ताकि कोई सबूत ना रहे। पर तभी जेनिफर सडू पर हमला कर देती है और सडू की कार लेकर भाग जाती है। पर दूर आते ही उसे कुछ अजीब लगता है, तो वो कार फुल स्पीड से रिवर्स लेती है और सडू को ठोक देती है, जिससे वो उसी कचरे के डिब्बे में गिर जाता है जहाँ उसने जेनिफर को जलाने के लिए सोचा था। फिर जेनिफर सडू को जला देती है और सडू मर जाता है और जेनिफर आखिरकार इस मुसीबत से आजाद होती है। और ये मूवी एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।